जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेलवे सामान विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए और उसका उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? आपके ऑप्शंस हैं कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन। तो सोलर सिस्टम जो है इसकी खोज की थी, तो आपके ऑप्शंस हैं, आप सही ऑप्शन चूज करिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोपरनिकस। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है ये न्यूट्रॉन होता है। आपका अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक और रोंटिजन। तो दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक और रोंटिजन। तो सही उत्तर आपका है मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। आपका अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं हेनरी बैकरल, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच और लैंड स्टीनर। दोस्तों, आपका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग का सही आंसर है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रॉगली प्रमेय या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो ऑप्शन है क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि या नाग। तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, अप्सरा। 8वें नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन है चैडविक, थॉमसन, न्यूटन या मिल्कॉन। तो हम लोग को बताना क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसको किसने निर्धारित किया था? जो ई माइनस लगा होता है इसका निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है न्यूटन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिल्कॉन ने किया था। मिल्कॉन ने किया था। ये सही कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसका निर्धारण किया था मिल्कॉन ने। अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु में सबसे हल्का कण है वो है इलेक्ट्रॉन। 10वां प्रश्न है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या पोलेनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन 14।
अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन किसका पृथक्करण है? पॉजिट्रॉन किसका पृथक्करण है? इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है किसके माध्यम से? पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है किसके माध्यम से? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, या फिर परमाणु घड़ी से, या फिर जैविक घड़ी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पृथ्वी के आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 13 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, पॉल बिलार्ड, रोंटजन या बैकुरल। तो इसका सही आंसर है कि गामा किरण की खोज की थी पॉल बिलार्ड ने। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। 15वां प्रश्न है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, मेरी क्यूरी या रोंटजन। तो पोलोनियम की खोज जो है की थी किसने? ऑप्शन थर्ड, मेरी क्यूरी ने। 16वां प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों के खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रिस्टले को, रेमजे को, सिले को या कैवेंडिश को। तो अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय प्राप्त है रेमजे महोदय को। 17वां प्रश्न है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, साइटोसिन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायनामाइट बनाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। 18वां प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन है वर्नर वान ब्रोन ने, जे रॉबर्ट ने, एडवर्ड टेलर ने या सैमुअल कोहेन ने। तो हाइड्रोजन बम विकसित किया था सैमुअल कोहेन ने। 19वां प्रश्न है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं इक्थियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटेमोलॉजी या सारोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? एंटेमोलॉजी। आज का अंतिम प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, लखनऊ। दोस्तों आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हिंद।